Students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 Political Science in हिंदी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पॉलिटिकल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम PYQs और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए आ रहे हैं। सो इसी तरीके से आज की क्लास के अंदर भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं नए नए कॉन्सेप्ट्स को, नई नई चीज़ों को और नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को और आज की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है कि देखिए भारत और पाकिस्तान के हाल में क्या क्या समझौते हुए हैं ये आपको बता देना है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसका आंसर आपका कुछ इस प्रकार है कि 2004 के अंदर श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा को लेकर दोनों ही देशों की सहमति हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में आर्थिक रूप से परस्पर सहयोग की समझौते हुए हैं। तीसरा, भारत और पाक ने साहित्य, कला और संस्कृति तथा खिलाड़ियों को वीज़ा देने पर भी सहमति या समझौता किया है कि हाँ भाई हम खिलाड़ियों को वीज़ा देंगे, संस्कृति वगैरह इन सब की ट्रांजैक्शंस ये सब चीज़ें, तो यहाँ पर हमारा समझौता हुआ। नेक्स्ट वन इज भारत और पाक के युद्ध को, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जितनी भी तनाव के क्षेत्र हैं, युद्ध के क्षेत्र हैं, उनको कम करने के लिए विश्वास की बहाली के कुछ उपाय सुझाए गए और उन उपायों के द्वारा समझौते किए गए भारत और पाकिस्तान के बीच में, ताकि दोनों देशों के बीच में क्या हो सके, विश्वास की बहाली हो सके। तो ये कुछ 4 पॉइंट थे, अभी 3-4 और ही बचे हैं, वो भी कवर कर लेंगे, बट उससे पहले हम इन्हें रिव्यू कर लेते हैं जिससे वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो पहला भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौते हुए थे वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला तो यही है कि श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच में बस सेवा के रूप में बस सेवाएं चालू हो जानी चाहिए, इसका समझौता। दूसरा, भारत और पाक ने परस्पर आर्थिक सहयोग के समझौते किए। भारत और पाक ने साहित्य साहित्य कला तथा खिलाड़ियों को वीज़ा देने के लिए भी सहमति जताई और साथ में ही दोनों ही देशों के बीच में विश्वास की बहाली हो सके, जिससे युद्ध के क्षेत्रों को या तनाव के क्षेत्रों को कम किया जा सके। तो उसमें तरह तरह के उपाय सुझाए गए और उन उपायों के द्वारा दोनों ही देशों के बीच में समझौता भी हुआ। और स्टूडेंट्स, जुलाई 2015 में रूस के शहर उफा ने दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई तथा दोनों नेताओं ने मुंबई हमले के मुकदमे में तेजी और आरोपियों की आवाज़ों के नमूनों को सौंपने में सहमति बनाई। या लिख लीजिएगा आप, नमूने, ठीक है। आरोपियों की आवाज़ों के नमूनों को सौंपने में भी सहमति बनाई दोनों देश के नेताओं ने, यानी प्रधानमंत्रियों ने। छठा पॉइंट, इसी बैठक में यानी जुलाई 2015 की बैठक के अंदर ही आतंकवाद के दोनों देशों के NSA की मुलाकात, BSF के रेंजर तथा DGMO के संवाद पर सहमति बनाई दोनों ही देशों ने। नेक्स्ट वन इज, इसी बैठक में दोनों देशों ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। तो ये कुछ हमारे समझौते हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल और फिलहाल में हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ये याद होना में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो हमें ये याद भी होना चाहिए। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं सभी चीज़ों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमने भारत और पाकिस्तान के बारे में पढ़ा कि हाल फिलहाल के अंदर क्या क्या समझौते हुए। तो पहला तो यही था हमारा कि 2004 के अंदर क्या हुआ, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच में भी बस सेवाएं चलने के ऊपर सहमति बनी। सेकंड, हमारा यहाँ से क्या हुआ, भारत और पाक के अंदर परस्पर आर्थिक सहयोग पर सहमति बनी। तीसरा हमारा ये क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संस्कृति, कला और साथ में खिलाड़ियों को वीज़ा देने पर सहमति बनी। चौथा ये हुआ कि दोनों ही देशों के बीच में विश्वास की बहाली उत्पन्न के लिए कुछ उपाय सुझाए गए और उन दोनों उपायों पर सहमति बनी। फिर जुलाई 2015 के अंदर रूस के एक शहर उफा के अंदर दोनों प्रधानमंत्रियों की बातचीत हुई और उन दोनों प्रधानमंत्रियों ने मुंबई के मुकदमे में तेज़ी बढ़ाई और उन मुंबई के मुकदमे के अंदर जो आरोपी थे उन आरोपी के नमूने आवाज़ों के सौंपने की कोशिश की, यानी सौंपने की सहमति बनी। ये समझ जाइए आप। फिर इसी सम्मेलन के अंदर या इसी बैठक के अंदर क्या हुआ, दोनों ही देशों के आतंकवाद के जितने भी नौजवान जो देख रेख रखते हैं, NSA और हमारे में BSF के रेंजर और साथ में DG या फिर DGAMO
के द्वारा इनके बीच में संवाद पर सहमति हुई और इसी के अंदर ही बैठक में ये हुआ कि दोनों ही देश के अंदर धार्मिक पर्यटन पे भी सहमति बनी कि जो हमारे देश के अंदर धार्मिक चीज़ें हैं आप वहाँ के लोगों को यहाँ पर आने दें और जो आपके देश के अंदर है हम यहाँ के लोगों को वहाँ पर जाने दें धार्मिक तौर पर, अपनी धार्मिक मान्यता के ऊपर। तो इसी तरीके से हमारा ये आंसर यहाँ फिनिश होता है। सो होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। सो आज की क्लास के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला क्वेश्चन था। अब 2 3 4 छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, उनको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं अपने नए नए क्वेश्चंस को। तो देखिए इसके अंदर बेसिकली हमें देशों की पहचान करनी है कि आखिर ये जो इतना कंटेंट बता रखा है वो किस देश से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यही है कि राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूहों और आदिवासियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का कारण बना। तो बताइए इसका आंसर, ये किस देश की बात की जा रही है? यस, बिल्कुल ठीक, ये बात की जा रही है नेपाल की। ठीक है, नेपाल के अंदर ही क्या था हमारा राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थकों के समूह के बीच और आदिवासियों के बीच जो थे उनके बीच संघर्ष चला था और इसी कारण से राजनीतिक अस्थिरता का कारण ये बना। ये नेपाल की बात हो रही है। चारों तरफ से भूमि से घिरा देश कौन सा है? नेपाल है। बिल्कुल सही बता रहे हो आप, ये हमारा नेपाल है। नेक्स्ट वन इज दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। तो इसका आंसर है श्रीलंका। यस, इसका आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट वन, सेना और लोकतंत्र समर्थकों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर यही है, इसके ऊपर बात हो रही है। सेना, लोकतंत्र कभी सेना, अरे ये तो पाकिस्तान की बात हो रही है। तो यस, ये इसका सही आंसर है, ये पाकिस्तान यहाँ आ गया। ठीक है, पहले इस द्वीप में शासन की भागदौड़ सुल्तान के हाथ में थी, अब ये गणतंत्र है। यानी पहले यहाँ मुस्लिम शासन था, सुल्तान के राज में थी, अब ये गणतंत्र है यानी स्वतंत्र है, अलग देश है। तो क्या है? देखिए इसका आंसर ये है मालदीव। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये क्वेश्चंस भी। छोटे छोटे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस का एमसीक्यू के अंदर आने में काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो ये सब भी हमें आने चाहिए। हमारे पास अब आते हैं कोई ये 2 क्वेश्चन। तो जिस तरीके से अभी आपने मुझे वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताए, उसी तरीके से आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताने हैं। जैसे कि इनके अंदर भी हमें देशों की पहचान करनी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचत और सहकारीकरण की व्यवस्था के कारण इस देश को अपनी गरीबी मिटाने में मदद मिली थी। वो कौन सा देश है? ये एक हिमालयी देश जहां अभी तक संवैधानिक राजतंत्र कायम है और ये देश भी चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, जिस तरीके से नेपाल घिरा हुआ है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताने हैं। सो होपफुली आप ज़रूर बता पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर और इसी तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, नए नए क्वेश्चन आंसर्स, जिस तरीके से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो अपने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम करते हुए चलेंगे और भी नई नई चीज़ें सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ और नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।